केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने और सच्चाई जानने का सबको अधिकार है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस फिल्म का विरोध करने वाले बताएं कि वो भारत की मासूम बेटियों और देश की सुरक्षा के साथ खड़े हैं या आतंकी संगठनों के पक्ष में हैं। अनुराग ठाकुर आज प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मैं किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का, और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं या उनके पक्ष में खड़े हैं। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वो धरना खत्म करें और पुलिस जांच को पूरा होने दें। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, आईओए को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहाँ तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई है। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें, जांच पूरी होने दें और जांच पूरी होने का इंतजार करें। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक ना होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 5 महीने में ही सुक्खू सरकार के मंत्रियों को ये बताना पड़ रहा है कि मंत्री कौन है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों में कोई तालमेल नहीं है। मेरा केवल माननीय मंत्री जी से इतना ही रहेगा, वो केवल इतना ही बता दें, प्रदेश को तो छोड़ दें, क्या उनके साथ जो उनके जूनियर काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में मनमुटाव साफ देखने को मिलता है मुख्यमंत्री में और उनके विधायकों के बीच में, क्या यहाँ पर भी सरकार के मंत्रियों में और सीपीएस में और बाकी नेताओं में मनमुटाव जगजाहिर नहीं हो गया है? क्या ये भी बताने की ज़रूरत 5वें महीने ही पड़ गई कि आखिरकार मंत्री कौन है? तो इसका मतलब पावर कहीं और चल रही है और कुछ लोग केवल नाम के लिए बने हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैचों को लेकर उन्होंने कहा कि यहां स्टेडियम बनने के बाद धर्मशाला में बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में अब एक दिन में कई फ्लाइट पहुंच रही हैं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। मैं धन्यवादी हूं बीसीसीआई का और आईपीएल का कमेटी का, आईपीएल के चेयरमैन का भी, जिन्होंने धर्मशाला के लिए मैचेस का आवंटन भी किया। लंबे अरसे के बाद आईपीएल के मैचेस अब हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। इससे सदा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को और हिमाचल प्रदेश को बल मिला है। न केवल खेल बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी दुनिया भर में दिखाने का एक अवसर मिलता है। जहां करोड़ों लोग देश और दुनिया भर में क्रिकेट मैचेस को टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो भारत की और हिमाचल की संस्कृति को और इस खूबसूरती को देखने का अवसर मिलता है और सैलानियों का हजूम फिर हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला की ओर रुख करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए क्रिकेट स्टेडियम है, जिसके कारण आपने देखा होगा 2007 के बाद इन पिछले 10-15 वर्षों में
धर्मशाला का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक समय था एक फ़्लाइट भी लैंड नहीं करती थी, आज प्रदेश की सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स यहाँ पर लैंड करती हैं। जब एक भी 3 स्टार होटल तक नहीं था, आज कितने 5 स्टार होटल बन गए हैं। जब आंकड़ा सैलानियों का जितना था, टूरिस्ट का जितना था, आज उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें क्रिकेट का और स्टेडियम का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ और बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे पूर्व धर्मशाला पहुंचने पर अनुराग ठाकुर का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर जिले के अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा जिले के रानीताल में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। कल 12 मई को अनुराग ठाकुर का कुल्लू जिले के माहौल में लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। वो कल हेली स्कूल में भी एक समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा 13 मई को अनुराग ठाकुर बिलासपुर जिले के डंगार में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसी दिन अनुराग ठाकुर का कई अन्य समारोहों में भाग लेने का भी कार्यक्रम है।